Hello everyone, my name is Umang Gautam and I am a computer teacher. Today we will discuss chapter number 1, Introduction to Computer of class 7th. Okay, in this chapter we will teach or learn the basic things of computer. So in this chapter what we are going to cover, recognize and classify the computer hardware and computer software. कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, मेंशन द टाइप्स एंड यूजेस ऑफ वेरियस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. तो अलग अलग जितने भी हार्डवेयर्स और सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके क्या क्या यूजेस हैं. नाउ द थर्ड पॉइंट इज डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का कोलैबोरेशन कैसे होता है, ये दोनों कैसे काम करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नो द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर कंप्यूटर. तो आपके कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हैं इसके, दैट विल बी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर. एक्सप्लेन द हायरार्की ऑफ डेटा. डेटा की हायरार्की क्या होती है, डेटा किस टाइप से इसकी यूनिट क्या होती है और डेटा कैसे स्टोर होता है, कैसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है. नेक्स्ट है डिटेक्ट द प्रॉब्लम इन द कंप्यूटर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रबल शूटिंग. तो हमारे कंप्यूटर के अंदर बहुत सी बार जनरल प्रॉब्लम्स आ जाती है, उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे दूर करते हैं. नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट है ओपन द वेबसाइट एंड रीड अबाउट द हार्डवेयर. सो स्टार्ट करते हैं हम एक्चुअल जो हमारा चैप्टर है वो. ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की. कंप्यूटर सिस्टम, क्या डेफिनेशन होती है कंप्यूटर सिस्टम की. तो सबसे पहले बात करते हैं यहां पे हम सिस्टम की. व्हाट इज अ सिस्टम, सिस्टम क्या होता है. ओके, तो सिस्टम जब भी बात आती है सिस्टम की, तो सिस्टम का मतलब होता है व्हेन द स्मॉल थिंग्स आर क्लब्ड टुगेदर इट मेक्स अ सिस्टम. व्हेन स्मॉल थिंग्स आर क्लब्ड टुगेदर इट मेक्स अ होल सिस्टम. तो यहां पे भी हमने कंप्यूटर सिस्टम इसलिए बोला है क्योंकि कंप्यूटर कोई एक पर्टिकुलर डिवाइस नहीं है. कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल डिवाइसेस होते हैं. इनपुट डिवाइस होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, मेमोरी डिवाइसेस होते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस होते हैं. तो इन सारे डिवाइसेस को जब हम आपस में कोलैबोरेट करते हैं तो हमारा एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है. सिस्टम बहुत सारे टाइप के होते हैं. हम बोलते हैं वी आर बॉडी इज अ सिस्टम, जिसके अंदर मल्टीपल ऑर्गन्स हैं, मल्टीपल पार्ट्स हैं जो आपस में एक साथ वर्क करते हैं, तो हमारा बॉडी एक सिस्टम बनता है. So this is the definition of our system. Here we will talk about the computer system. A computer is a machine. Which type of machine it is? It is an electronic machine that works according to a list of instruction known as program. As you all know कि every machine is work by instructions. Every machine is worked by the instruction. That instruction is given by the user. कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जो बिना यूजर के इंस्ट्रक्शन के काम कर सके. सेम थिंग्स हैपन विद कंप्यूटर सिस्टम ऑल्सो. तो जो इंस्ट्रक्शंस यहां पे यूजर कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं उन इंस्ट्रक्शंस को हम बोलते हैं प्रोग्राम्स. ओके, नाउ नेक्स्ट, it is an electronic machine that helps you to process data. ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं बेटा, तो कंप्यूटर में क्या होता है, एक साइकिल होती है कि जो डेटा होता है वो इनपुट होता है. यानी कि हमारे कंप्यूटर में डेटा जाता है, उस डेटा को जो हमारा कंप्यूटर है वो क्या करता है, प्रोसेस करता है. हमारा कंप्यूटर उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है. और प्रोसेस करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन. ओके, डेटा की प्रोसेसिंग होती है और इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है. ये एक साइकिल होती है. ठीक है, नेक्स्ट है इट यूज्ड टू सोल्व प्रॉब्लम रिलेटेड टू ऑलमोस्ट एवरी फील्ड सच एज एजुकेशन, होम, मेडिसिन, साइंस, रिसर्च, एनिमेशन एंड पब्लिशिंग. तो एज वी ऑल नो कि इस टाइम पे कंप्यूटर हर फील्ड में काम आ रहा है. एडुकेशन के अंदर काम आ रहा है ऑब्वियसली, दैट्स व्हाई वी आर स्टिल
डिस्कसिंग ऑन द कंप्यूटर। होम पे हम घर पे हम यूज लेते हैं कंप्यूटर को, ठीक है। कंप्यूटर का मतलब ये नहीं है हम आप सोचो कि जो डेस्कटॉप होता है वही एक कंप्यूटर है। डेस्कटॉप होगा, आपके पास कैबिनेट होगा, नीचे कीबोर्ड होगा, इधर की साइड माउस होगा, नहीं, आपका जो मोबाइल है, टैबलेट है, लैपटॉप है, सब कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं। तो यहां तक समझ में आ गया। साइंस एंड रिसर्च में कंप्यूटर यूज होते हैं, सुपर कंप्यूटर यूज होते हैं। एनिमेशन आपको क्रिएट करना है, एनिमेशंस वीडियोस बनाने, एनिमेशंस क्रिएट करना है, वहां पे होता है। पब्लिशिंग, एडवर्टीजमेंट वगैरह के अंदर भी हम कंप्यूटर यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन देखेंगे हमारे कंप्यूटर का। क्लासिफिकेशन क्या है? जो हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, अब इसको क्या बनाना है? सिस्टम बनाना है। ये जो कंप्यूटर टर्म है इसको सिस्टम बनाना है। अब ये सिस्टम कैसे बनेगा? कंप्यूटर जो टर्म है इसको हमको बनाना है कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम बनाने के लिए हमको रिक्वायरमेंट होती है हार्डवेयर की एंड सॉफ्टवेयर्स की। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर्स की। आप लोगों को शुरू से पता होगा कि कंप्यूटर के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। हार्डवेयर की जब भी बात करते हैं तो हार्डवेयर क्या होते हैं? जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं, दीज आर द हार्डवेयर्स, ठीक है। और इसका रिवर्स क्या होगा बेटा? जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये क्या होते हैं? प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं। ओके, अब बात करें हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर में क्या क्या आता है? इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस जो जिनके थ्रू, इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं बेटा? जिनके थ्रू हमारा जो डेटा होता है कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट होता है। इसके थ्रू क्या होता है बेटा? जो डेटा होता है ये किसके अंदर जाता है? कंप्यूटर के अंदर जाएगा। जब तक डेटा कंप्यूटर के अंदर नहीं जाएगा तब तक हमारा कंप्यूटर कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। जब तक उसको हम इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तब तक कंप्यूटर इज नथिंग। इसके बाद है बेटा आउटपुट, ठीक है। आउटपुट क्या करेगा बेटा? आउटपुट हमको रिजल्ट देगा, यानी कि जो ये डेटा है इसको, ये जो आउटपुट डिवाइस है इससे हमारे पास क्या आएगी? इंफॉर्मेशन आएगी। क्या आएगी? इससे इंफॉर्मेशन आएगी। प्रोसेसिंग डिवाइस की बात करें तो जो डेटा है इसको इंफॉर्मेशन के अंदर जो कन्वर्ट करेगा वो कौन करेगा बेटा? प्रोसेसिंग डिवाइस करेगा। ओके, इनपुट डिवाइस ने क्या दिया? डेटा दिया कंप्यूटर में। आउटपुट डिवाइस ने क्या किया? हमको, यूजर को वापस से रिजल्ट दिया है, आउटपुट दिया है एज एन इंफॉर्मेशन। प्रोसेसिंग डिवाइस का क्या काम था? जो डेटा आपने इंसर्ट करवाया बेटा या यूजर ने इंसर्ट कराया उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करा। और लास्ट है स्टोरेज डिवाइस। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है हमारे कंप्यूटर का कि इसके पास स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। हमने जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। स्टोर क्यों करेंगे? ताकि फर्दर जब भी फ्यूचर के अंदर हमको इसको यूज करना हो, जब भी हमको इसको एक्सेस करना हो तो हम इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ओके, आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है बेटा हमने। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज डिवाइस। अब यहां पे एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी बात करते हैं हम इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस की, तो जब भी इनके एक कलेक्टिव फॉर्म होती है। जब भी हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस को साथ में कलेक्टिवली बात करते हैं तो इनको बोला जाता है पेरीफेरल डिवाइसेस। पेरीफेरल डिवाइसेस, ठीक है। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को क्या बोला जाता है बेटा? पेरीफेरल डिवाइसेस। समवेयर ये इनपुट जो स्टोरेज डिवाइसेस है, हार्ड डिस्क वगैरह, वो भी इसी के अंदर काउंट होती है पेरीफेरल डिवाइसेस के अंदर। नाउ लेट्स मूव टू द फर्दर। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर्स की। जैसे हम वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज द सॉफ्टवेयर दैट इज नॉट टचेबल, it cannot be touched by the users and it is divided into two parts, system softwares and the application software. system softwares की बात करें तो system software क्या करते हैं? ये हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर को, कंप्यूटर को मैनेज करने का काम करते हैं।
ये हमारे कंप्यूटर को मैनेज करने का काम करते हैं। जितने भी कंप्यूटर हार्डवेयर्स हो गए वो कैसे वर्क करेंगे, ये किसका काम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ठीक है, हमारा कंप्यूटर प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, दैट इज द टास्क ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, इसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, जब भी कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना होता है, जब भी हमको कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना होता है तो हम किसका यूज लेते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का। पर्टिकुलर टास्क का मतलब आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो आप कैलकुलेटर यूज करते हो, तो कैलकुलेटर क्या हो गया आपका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। आप गेम खेल रहे हो, लाइक पबजी खेल रहे हो, तो पबजी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपको पीपीटी बनानी है, आप क्या यूज करोगे, पावर पॉइंट यूज करोगे, दैट इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये सारे के सारे क्या है बेटा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से जो पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं, सिर्फ एक टास्क को परफॉर्म करेंगे। मैं बात करूं कि मुझे कोई मूवी देखनी है, तो मैं वीएलसी मीडिया प्लेयर को यूज कर लूंगा। अब क्या मैं वीएलसी मीडिया प्लेयर के अंदर कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता हूं क्या, कि चलो कैलकुलेशन भी हम इसके अंदर परफॉर्म करें, नहीं। वीएलसी मीडिया प्लेयर का काम क्या है, मूवीज को या मीडिया को प्ले करना। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा आई थिंक। आगे की बात करते हैं बेटा। ओके, हार्डवेयर के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे इन अ ब्रॉड वे। हार्डवेयर आर द फिजिकल यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच यू कैन सी एंड टच, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन द लास्ट पीपीटी, कि हार्डवेयर जो होता है क्या होता है बेटा, ये फिजिकल यूनिट से, फिजिकल मतलब जो आप देख सकते हो और जिनको आप टच कर सकते हो। माउस है, टच कर सकते हो, स्पीकर से आप टच कर सकते हो, कीबोर्ड है आप टच कर सकते हो, प्रिंटर है, स्कैनर है, जितने भी इस टाइप के डिवाइसेज हैं जिनको आप टच कर सको, दीज आर ऑल कम्स इन हार्डवेयर। अब जैसे हमने पहले बात कर ही ली बेटा कि जो हार्डवेयर है वो इनपुट डिवाइसेज है, आउटपुट डिवाइसेज हो सकते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, एंड यहां पे हमारा है स्टोरेज डिवाइसेज। ओके, ये स्टोरेज डिवाइसेज हैं बेटा, ये स्टोरेज डिवाइसेज हैं, इसको कस्टमाइज कर लेना। देखो इनपुट डिवाइसेज, यहाँ पे डिवाइसेज है क्योंकि खूब सारे इनपुट डिवाइसेज होते हैं जिसके थ्रू डेटा हमारा कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट होता है। आउटपुट डिवाइसेज भी खूब सारे होते हैं, लेकिन जो प्रोसेसिंग डिवाइस है बेटा ये सिर्फ एक होता है। प्रोसेसिंग डिवाइस सिर्फ एक होता है, एज यू ऑल नो, सीपीयू। और स्टोरेज डिवाइसेज, यहाँ पे भी डिवाइसेज है, बाय मिस्टेक यहाँ पे डिवाइस था, ये डिवाइसेज है। और ये भी बहुत सारे स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, अलग अलग पेन ड्राइव होता है, मेमोरी कार्ड होता है, हार्ड डिस्क होता है, सीडी, डीवीडी, फ्लैश मेमोरी, बहुत सारे स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जिनका हम यूज करते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस भी मल्टीपल्स होते हैं, आउटपुट डिवाइस भी मल्टीपल होते हैं, और स्टोरेज डिवाइस भी मल्टीपल होते हैं। लेकिन अगर बात करी जाए प्रोसेसिंग डिवाइस की तो ओनली वन प्रोसेसिंग डिवाइस विल बी देयर, दैट इज कॉल्ड एज सीपीयू। ओके, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं हम। ओके जी, तो यहां पे हम इनपुट डिवाइसेस की बात करते हैं बेटा। बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस से आप फेमिलियर होंगे, आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, तो उनका एक डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड की। ठीक है, दिस इज द कीबोर्ड। जो हम, ये कीबोर्ड का काम क्या है बेटा, ये अ कीबोर्ड इज अ टेक्स्ट इनपुट डिवाइस विच अलाउ यूजर टू एंटर डेटा इन टेक्स्ट फॉर्म। तो जब भी आपको अपने कंप्यूटर के अंदर टेक्स्ट या फिर नंबर एंटर करने हैं तो आपको हमेशा किसकी जरूरत पड़ेगी, कीबोर्ड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जब भी आपको कोई टेक्स्ट या फिर नंबर अपने कंप्यूटर के अंदर एंटर करने हैं तो आपको हमेशा किसकी रिक्वायरमेंट होगी बेटा, आपको हमेशा रिक्वायरमेंट होगी कीबोर्ड की। ठीक है, कीबोर्ड कैसे काम करता है, लेट मी टेल यू।
ओके अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कीबोर्ड कैसे काम करता है। आपको लगता है कि कीबोर्ड, ये मान लो कि आपका कीबोर्ड है बेटा, ठीक है, जस्ट अ मिनट। मान लो कि आपने कीबोर्ड से ए प्रेस किया या फिर आपने स्मॉल ए प्रेस किया, ठीक है। तो जब आप ए प्रेस करते हो और आप अंदर मॉनिटर पे देखते हो तो वहां ए या फिर स्मॉल ए लिखा हुआ जाता है, लेकिन इसके पीछे एक प्रोसेसिंग होती है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब भी आप ए को प्रेस करते हो बेटा, तो इस ए की एक आस्की वैल्यू होती है। एक क्या होती है? एक आस्की वैल्यू। आस्की का मतलब होता है अमेरिकन अमेरिकन स्टैंडर्ड, जस्ट अ मिनट, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंटरचेंज तो ये हमारे आस्की की क्या होती है? फुल फॉर्म होती है। तो इसकी आस्की वैल्यू जनरेट होती है। अगर कैपिटल है तो इसकी 65 जनरेट होगी, अगर स्मॉल है तो इसकी 97 इसकी जनरेट होगी। फिर ये आस्की वैल्यू अंदर जाती है, ठीक है। यहां पे जो इसका कीबोर्ड का जो सॉफ्टवेयर होता है, कीबोर्ड जो आपका कीबोर्ड होता है बेटा, इसका एक सॉफ्टवेयर भी होता है जिसके थ्रू हमारा कीबोर्ड काम करता है। कीबोर्ड का जो सॉफ्टवेयर होता है इस आस्की को किसके अंदर कन्वर्ट करता है? ये नंबर, बाइनरी नंबर्स के अंदर कन्वर्ट करता है। बाइनरी नंबर के अंदर ये जनरेट करता है। आप लोगों को पता होगा कि बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं? बाइनरी नंबर्स होते हैं 0 एंड 1 की फॉर्म में, ठीक है। अगेन इसकी यहां पे क्या होती है बेटा? प्रोसेसिंग होती है। क्या होती है? प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग कौन करता है बेटा? सीपीयू करता है। प्रोसेसिंग कौन करता है? सीपीयू करता है। प्रोसेसिंग होने के बाद इसका जो आउटपुट आता है, इसका जो आउटपुट आता है बेटा, वो भी किस फॉर्म में आएगा? बाइनरी नंबर्स में आएगा, क्योंकि हमारा कंप्यूटर तो सिर्फ बाइनरी को समझता है। बाइनरी नंबर्स के अंदर आपका क्या आता है? आउटपुट जनरेट आता है, ठीक है। लेकिन बाइनरी के अंदर नंबर आएगा, जैसे मान लो कि आपके सामने आपने अपना नाम लिखा कुछ भी, या फिर आपने लिखा कंप्यूटर, ठीक है, ऐसे कंप्यूटर लिख दिया। इस कंप्यूटर की आस्की वैल्यू जनरेट होगी। कीबोर्ड पे जितनी भी कीज होती हैं, कीबोर्ड पे जितनी भी कीज होती हैं, चाहे 0 हो या चाहे ऑल्ट हो या एंटर हो, शिफ्ट हो, 1 2 3, कोई सी भी की हो, जब आप प्रेस करते हो तो उसकी एक आस्की वैल्यू जनरेट होती है। आप गूगल पे सर्च करना, आपको आस्की वैल्यूज मिल जाएंगी इनकी, ठीक है। तो आस्की वैल्यू जनरेट होती है, जैसे कैपिटल ए की क्या होगी? 65 होगी, स्मॉल ए की 97 होगी। एक मिनट, इसको थोड़ा सा सही कर देता हूं मैं। ठीक है, तो अगर आपने कंप्यूटर लिखा हो और आपके सामने ये इस टाइप से अगर कुछ लिखा जाए, मान लो इस टाइप से कुछ लिखा जाए, तो आप बोलोगे कि हमने तो कंप्यूटर टाइप किया था, ये क्या लिखा हुआ गया? क्योंकि ये बाइनरी फॉर्मेट में है और हम ये चाहते हैं कि जो हमारा जो हमने टाइप किया है वो उसी लैंग्वेज में आए जिस लैंग्वेज को हम समझते हैं। जैसे अगर हमने इंग्लिश में कंप्यूटर लिखा है तो हमारे सामने यहाँ पे अगेन यहाँ पे क्या होगा बेटा? ये जो बाइनरी नंबर आया है ये इस किसके अंदर? आस्की वैल्यू के अंदर चेंज होगा पर्टिकुलर, और उसके बाद जो आपका मॉनिटर होगा, जो मॉनिटर होगा वो आपको यहाँ पे कैपिटल ए या फिर स्मॉल ए शो करेगा। तो आपको लगता है ना कि जैसे आपने कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करी और वो वहां पे आपको उसका डिस्प्ले नजर आ गया, लेकिन उसके जब ये प्रोसेसिंग होती है तो उसमें ये सब कुछ होता है। एक की को प्रेस करने पे जो आउटपुट जनरेट होता है बेटा, उसके बैकग्राउंड में इतनी बड़ी प्रोसेसिंग होती है। ओके
ओके, अगेन यहाँ पे हम बात करते हैं बेटा, कीबोर्ड हमारा हो गया, जब भी आपको टेक्स्ट या फिर नंबर इनपुट करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए बेटा, कीबोर्ड होना चाहिए। दूसरा है माउस। माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस विच इज यूज्ड टू मूव कर्सर अराउंड द स्क्रीन टू सेलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। तो बेटा हमारा माउस क्या काम करता है, ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। क्या है ये बेटा, ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग के मतलब कि आपका जो भी स्क्रीन होती है बेटा, आपकी जो भी स्क्रीन होती है, तो जो ये कर्सर होता है, ये अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना है, तो ये सब किसके थ्रू करते हो आप, माउस के थ्रू करते हो। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा जॉयस्टिक। क्या है, जॉयस्टिक। अब देखो इस जॉयस्टिक के अंदर जो फर्स्ट वर्ड आ रहा है वो है जॉय। जॉय मतलब मजा करना। ठीक है, तो जॉयस्टिक किसके काम में आती है बेटा, गेम्स खेलने के लिए। ठीक है, जॉयस्टिक किसके काम में आती है, गेम्स खेल। ओके, कुछ और इनपुट डिवाइसेस की, तो नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है बेटा वो है हमारा डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा का काम है, दिस इज यूज्ड टू टेक फोटोग्राफ्स, देन फोटोग्राफ्स कैन बी ट्रांसफर्ड टू द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ डेटा केबल। तो बेटा ये भी आपका क्या करता है, फोटोज या फिर वीडियोज। ठीक है, फोटोज या वीडियोज, इसको क्या काम करता है बेटा, ये हमारे कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करते हैं हम। सबसे पहले इससे कैप्चर करेंगे, कैप्चर करने के बाद आप अपने फोटो और वीडियोज को कहां पे ट्रांसफर करते हो, आपके कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर करते हो। अब ट्रांसफर करने का जो मेथड है वो या तो डेटा केबल के थ्रू हो सकता है, ये डेटा केबल है बेटा, यहाँ पे ये डेटा केबल के थ्रू हो सकता है, या फिर इसके अंदर मेमोरी कार्ड होता है, तो कार्ड रीडर के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, अपना डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। नेक्स्ट है बेटा आपका ड्राइंग टैबलेट। ये क्या है बेटा, ड्राइंग टैबलेट। इस ड्राइंग टैबलेट को बोलते हैं डिजिटाइजर भी बोलते हैं। जस्ट अ मिनट, इसको बोला जाता है डिजिटाइजर। जस्ट डिजिटाइजर। ठीक है, डिजिटाइजर भी बोला जाता है। क्या काम करता है बेटा ये, दिस इज अ बोर्ड विच हैज ए स्पेशल पेन लाइक दिस। जो ये पेन है बेटा, इसकी तरह का यहाँ पे पेन होता है, इसको बोला जाता है स्टाइलस। क्या बोला जाता है इसको, स्टाइलस। आपने बहुत सारे मोबाइल में या फिर अपने जो भी आप टैबलेट्स वगैरह यूज करते हो, तो इस टाइप का स्टाइलस होता है। तो दिस इज अ बोर्ड विच हैज ए स्पेशल पेन टू राइट ऑन इट एंड इज कनेक्ट टू द कंप्यूटर। ठीक है, तो जो ये है, इसके साथ क्या होती है बेटा, एक यूएसबी केबल होती है। एक क्या होती है, यूएसबी केबल होती है, जिसके थ्रू ये आपका जो टैबलेट है, ड्राइंग टैबलेट, ये कहां पे कनेक्ट हो जाता है, आपके कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाते हैं। यहां पे आप जो भी कुछ ड्रॉ करोगे, कुछ भी लिखोगे, वो सब कहां चला जाएगा, आपका कंप्यूटर में चला जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादातर इसको कौन यूज करते हैं, जो भी आर्किटेक्चर वगैरह, जो आर्किटेक्ट्स होते हैं, जो आर्किटेक्चर वगैरह बनाते हैं, मैप्स बनाते हैं, डिजाइन्स वगैरह क्रिएट करते हैं, तो अब इसका यूज होता है। नेक्स्ट है बेटा आपका टच स्क्रीन। ओके, इस टाइम पे जो सबसे ज्यादा इनपुट डिवाइस यूज होता है वो आपका होता है टच स्क्रीन। इट अलाउज यू टू एंटर इनपुट बाय टचिंग ऑन द स्क्रीन। तो आप अपना मोबाइल वगैरह जो भी चला रहे हो, तो उसके अंदर जो भी इनपुट आप करते हो, किसी भी ऐप को ओपन करना है, तो क्या करते हो, यू जस्ट टच देयर एंड गिव योर डेटा और द इंस्ट्रक्शन थ्रू योर मोबाइल, कंप्यूटर, टैबलेट, व्हाटएवर इट इज। आई होप समझ में आ गया होगा यहां तक बेटा। इसके बाद आता है बेटा ट्रैक बॉल। ठीक है, ये ट्रैक बॉल, ये भी माउस की तरह काम करती है बेटा। ये भी किसकी तरह काम करती है, माउस की तरह ही काम करती है। ठीक है, इसको भी हम पॉइंटिंग डिवाइस ही बोलते हैं। अ ट्रैक बॉल इज यूज्ड टू एंटर मोशन डेटा इनटू कंप्यूटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इट सर्व द same purpose as a mouse but it designed with a movable ball on the top। तो ये भी किसकी तरह काम करती है बेटा, आपके माउस की तरह काम करती है, लेकिन इसके ऊपर आप आपकी पाम को इस टाइप से रखते हो, और जिस टाइप से आपका पाम का रोटेशन होगा, मूवमेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग कर्सर मूव होता है।
इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है इसके लिए वो ये है कि जब भी लैपटॉप्स के अंदर जो माउस पैड होता है, लैपटॉप के अंदर लैपटॉप में जो माउस पैड होता है बेटा, वो ट्रैक बॉल के प्रिंसिपल के ऊपर ही वर्क करता है। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ट्रैक बॉल से रिलेटेड याद रखनी वो ये है कि आपके जो लैपटॉप्स हैं उसके अंदर जो माउस पैड यूज होता है वो जो वर्क करता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, वो ट्रैक बॉल के प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। अगला है बेटा MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन क्या होता है ये देखो जी, दिस इज यूज्ड टू रीड and identify magnetized character printed on documents such as check। तो बेटा आपने कभी देखा होगा चेक होते हैं, बैंक चेक होता है, डिमांड ड्राफ्ट्स होता है, ये देखो इस टाइप के बैंक चेक होते हैं, इस टाइप का एक कागज होता है बेटा, ये पेपर, ये देखो यहाँ पे लगा हुआ है, इसके नीचे की साइड में रेड कलर से, इसके नीचे की साइड में क्या होता है, रेड कलर से कुछ नंबर लिखे होते हैं। ठीक है, तो वो जो रेड कलर होता है ना बेटा, वो आयरन ऑक्साइड इंक से बना होता है। वो रेड कलर जो होता है बेटा उसके अंदर आयरन के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो जो ये हमारा MICR है, ये जब इसके अंदर चेक वगैरह को इंसर्ट किया जाता है तो ये उन आयरन ऑक्साइड जो इंक होती है उससे जो प्री प्रिंटेड कैरेक्टर्स होते हैं उनको रीड करने का काम करता है। ओके, नेक्स्ट है आपका वेब कैमरा। वेब कैमरा अभी बहुत ज्यादा आपने यूज करा होगा जब आप जूम वगैरह पे क्लासेस वगैरह लेते थे, और हम क्या करते थे बेटा, एक मीटिंग को क्रिएट करते थे विद द हेल्प ऑफ वेब कैमरा। तो वेब कैमरा और द वेब कैम इज वीडियो कैमरा। तो अगर आपके पास वेब कैमरा नहीं है तब तो आप कभी भी वीडियो कॉल नहीं कर सकते हो। कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर कैप्चरिंग इमेजेस एंड वीडियोज, इट इज यूज्ड इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो जो आपका ये डेटा है, जो वीडियो डेटा है वो किसके थ्रू कैप्चर होता है बेटा, वेब कैमरा के थ्रू कैप्चर होता है। समझ में आ गया, यहां तक कोई डाउट है? इसके बाद आता है बेटा आपके स्कैनर, ये भी इनपुट डिवाइसेज है। स्कैनर, दिस इनपुट डिवाइस स्कैन इमेजेस फ्रॉम फोटोग्राफ, पोस्टर, मैगजीन डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। तो भाई स्कैनर के थ्रू जब भी आप कुछ भी टेक्स्ट को, इमेज को, इनको जब भी आप स्कैन करते हो तो आपके कंप्यूटर के अंदर वो डेटा इंसर्ट हो जाता है। डेटा तो इंसर्ट हो जाता है लेकिन वो डेटा हमेशा इमेज फॉर्म में होता है। वो किस फॉर्म में होता है बेटा, इमेज फॉर्म में होता है। मान लो कि आपके पास एक रजिस्टर है और उस रजिस्टर को आपने क्या करा, स्कैनर के थ्रू स्कैन कर लिया, तो वो जो डेटा है, जो भी कुछ उसके ऊपर रिटर्न है, वो आपके कंप्यूटर में तो चला जाएगा लेकिन वो इमेज फॉर्मेट में जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने उसको अंदर ले लिया और उसके बाद आप उस पर एडिटिंग कर लो। ओके, तो वो इमेज फॉर्मेट में जाता है। अब दो टाइप के स्कैनर हमारे पास हैं बेटा, एक तो है फ्लैट बेड स्कैनर, सेकंड है आपके पास हैंड हेल्ड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर आपने देखा ही होगा, जितने भी जेरोक्स मशीन्स वगैरह होती हैं वो सब फ्लैट बेड स्कैनर होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है बेटा, ये देखो यहाँ पे एक ग्लास प्लेट होती है। इस ग्लास प्लेट के ऊपर क्या करते हैं हम, हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको पुट करते हैं। पुट करने के बाद इसमें एक इस सरफेस पे नीचे से एक लाइट जनरेट होती है और वो इसको स्कैन करती है और हमारा प्रिंट आउट बाहर आ जाता है। इट इज अ फ्लैट सरफेस मेड अ ग्लास। तो बेटा ये जो फ्लैट सरफेस है किसकी बनी हुई होती है, ग्लास की बनी हुई होती है। वेयर द आइटम्स टू बी स्कैन्ड इज प्लेस्ड, द वर्क इट वर्क्स लाइक अ फोटो कॉपी मशीन। तो बेटा ये फोटो कॉपी मशीन ही है। फोटो कॉपी मशीन में क्या होता है, यानी कि जेरोक्स मशीन में क्या होता है कि जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इसके ऊपर रखते हो, ऑब्जेक्ट का मतलब कोई फ्लैट ऑब्जेक्ट, कोई इमेज हो सकती है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है, तो उसका प्रिंट आउट बाहर आ जाता है। लेकिन स्कैनर के अंदर कोई प्रिंट आउट बाहर नहीं आता है। इसके अंदर क्या होता है, वो डेटा कहां पे कॉपी हो जाता है, आपके कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट है बेटा आपका हैंड हेल्ड स्कैनर। हैंड हेल्ड स्कैनर क्या होता है बेटा, ऐसे स्कैनर जिसको हम हाथ से पकड़ सकते हैं। हैंड हेल्ड, हैंड हेल्ड का मतलब क्या है, ऐसा स्कैनर, ऐसा पोर्टेबल स्कैनर जिसको आप हाथ से पकड़ के
किसी भी आइटम को स्कैन कर सकते हो। किसी भी आइटम का मतलब है यहाँ पे दिस स्कैनर इज यूज्ड बाय ड्रैगिंग इट ओवर द ऑब्जेक्ट दैट इज टू बी स्कैन्ड। इट इज मोस्ट कॉमन यूज्ड इन शॉपिंग स्टोर्स। तो बेटा आपने शॉपिंग स्टोर्स पे देखा होगा बार कोड रीडर होता है, बार कोड रीडर। बार कोड रीडर क्या होता है? आपकी कॉपीज, बुक्स या जो भी आइटम आप मॉल वगैरह से परचेस करते हो तो वहां पे क्या होता है, इस टाइप की बार्स होती है बेटा, जिनकी उन बार्स की अलग अलग थिकनेस होती है, अलग अलग थिकनेस होती है, ठीक है। तो इन बार्स के अंदर उस प्रोडक्ट की आईडी मेंशन होती है, इस प्रोडक्ट का प्राइस मेंशन होता है, ठीक है। इसका जो भी मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो सब इस बार कोड के अंदर क्या होती है बेटा, मेंशन होती है। तो इसको रीड करने के लिए हम ये हैंडहेल्ड स्कैनर का यूज करते हैं। अब बात करेंगे आउटपुट डिवाइसेस की। उसके पहले अब आई होप आप लोगों को इनपुट डिवाइस समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।